इधर देखिए। और आदरणीय धर्मवीर सांगड़ा जी 2100 रुपए से अपने लाडले भाई का सम्मान और एक मोमेंटो देकर अपने भाई का सम्मान कर रहे हैं। थोड़ा सामने से हट जाओ। उमेद पहलवान जी 5100 रुपए की माला और एक गदा भेंट कर रहे हैं। बहुत ही हमारे संघर्ष के साथी हैं और लगातार हमारे साथ दिन रात घूमकर पार्टी के लिए और आदरणीय विधायक श्री कुलदीप जी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आदरणीय नरसिंह फौजी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेद पहलवान जी 5100 रुपए और गदा भेंट करे और तालियां मारकर स्वागत कीजिए। और आदरणीय वरुण जी के दादाजी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी 5100 रुपए की माला और एक गदा से सम्मानित कर रहे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी 5100 रुपए और एक गदा, तालियां मारकर स्वागत कीजिए। और एक गाड़ी और एक टेम्पू चुनाव प्रचार के लिए वरुण ने लगा रखे भाई का हम धन्यवाद करते हैं। उनके दादाजी राजेंद्र सिंह जी और उनके पिताजी भोकल पहलवान जी 5100 रुपए की माला और एक गदा भेंट कर रहे हैं। बहुत ही खुशी और गर्व की बात है, हमारे गुड़िया खाप का ऐतिहासिक गांव 36 बिरादरी मिलकर था वो मेरी मातृशक्ति और मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आपने मान सम्मान इज्जत दी, धन वर्षा करी, फूल वर्षा की और हर प्रकार से अपने बेटे का अपना आशीर्वाद उस पर बढ़ाया है। मैं आपके चरणों में सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूं और आपका जो आशीर्वाद मिला है, जो इज्जत की पगड़ी आपने अपने बेटे के सिर पर बांधी है, मैं बताता हूँ माता शक्ति करी है। बैठ भी जाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिला, जो आपकी दी इज्जत की पगड़ी पे कभी कोई लांछन में दाग लगे, आपका बेटा हूं, आपका खून हूं, गर्दन कर सकती है पर जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो इस इज्जत की पगड़ी पर कभी नहीं होगा। आज हमारा बादली गांव में कई कारण हुए, दो तीन बार हमारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ। एक तो जवान उस दिन डेथ हो, कहने लगे कि भाई बादली में आ नहीं ले बादली की वोट, भाई बादली की वोट ना ही बादली कर बादली की वोट। तो भाई हमने बहुत बड़ा आशीर्वाद बादली गांव का मेरे ऊपर है, आपके आशीर्वाद बगैर हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि देखिए उस दिन मजबूरी ये थी, जवान डेथ थी, एक दिन मुखा साहब की रैली हो गई थी, पहले दिन सिकंदर जी का नॉमिनेशन हो गया था, तो जो गांव में नहीं गए जांच के थे उन सब हम गए। पुरजवाल साथियों, मैं तो एक बात कह रहा हूं, राज रहना तो बादली का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। क्योंकि जो 10 साल का राज बीजेपी का आपने देखा है, जो कुशासन का राज रहा है, और जो आदमी 10 साल तक उन्होंने हमारा एक किस्म से तेल निकालने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी सरकार ने किया है। और अब वोट के चोट से इससे पीछा छुड़वाने के लिए 5 तारीख को आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मुझे जरूरी है। और एक एक वोट ये राज बदलने की वोट है। बादली गांव से भाई मैं ये नहीं कहता, मैं मानता हूं कैंडिडेट है, और भाई हमारा भी हिस्सा बादली गांव में है,
भाई हमारे हिस्से की जो गाँव राम उचित संघ है वो हमारे पे कृपा जरूर बना। और मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि भाई आपसी भाईचारा जरूर बनाए के रखे। राजनीतिक 5 तारीख के बाद ये सभी लोग सब बैठेंगे, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करने हो, प्यार से हम तो फिर जीत की वोट लेते हैं भाई। हम रोड से और अहंकार धमोर से हम वोट नहीं लेते। हम तो भाई काका ताऊ के चरणों में झुक के और झुक के चल के अपने वोट को अपील करके आपको ये सब ने बताया कि एक एक वोट अगर हम खराब करते हैं तो सीधी बीजेपी को फायदा करने के लिए सारा काम होता है। आप अगर बीजेपी से छुटकारा चाहते हो, देखिए राजनीतिक आएंगे। अब धनखड़ साहब ने सब कुछ याद आ गया। धनखड़ साहब वही था इस बादली की, इतने लोग गए थे और बादली के लोगों को हमारे काका ताऊ को घमंड अहंकार के घोड़े पे सवार होके क्या कहा था, 6.5 फुट नीचे गाड़ दिया था। वह बादली की जनता को 12 फुट नीचे निकाल देगी। बादली की जनता है क्योंकि बादली हल्का हीरो का हल्का है, समझदार है, राजनीति की सोच बुझ रखते हैं कि कौन आदमी कहाँ है, कौन आदमी क्या कर रहा है। और भाई मैंने तो कह रही कोई संकोच भी नहीं है। कई आदमी तो ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने आज तक कांग्रेस की बोर्ड मीटिंग दीपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ चौतरे में जाके क्या समर्थन किया था भाई, क्या समर्थन किया था कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को वोट मत दो, अरविंद शर्मा को वोट दो। तो आज वही आदमी मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा खेल खेल रहा लोगों के साथ, बीजेपी से मिलके, बीजेपी के एजेंट बनके। और मैं कह रहा हूं ये सच्चाई है। आप जाओ सामने पूछ लेना, अगर वो वोट नहीं दे, वोट देगा ओम प्रकाश धनखड़ की। आप ये इस बात को नोट करो, ओम प्रकाश धनखड़ की वोट देगा और ओम प्रकाश धनखड़ से क्यों अपने भाईचारे को आपस से कमजोर करने का काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो मौके का फायदा उठा के अपनी राजनीतिक चमकाने के चक्कर में रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मारा बड़ा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेगा, बीजेपी हमारा भला नहीं करेगा। और ताजू ले लेना कि हुड्डा भला कर सकता है या कट्टर से नहीं कर सकता है, हमारा भला कौन करेगा। और भाई एक चीज कह रहा हूं, आने मेरे साथी है, ईटों का काम करने वाले साथी है, माइनिंग वाले हैं, आप शायद दिल्ली में होंगे। मैंने हुड्डा साहब के सामने भी एक बात कही थी और आज भी कह रहा हूं कि भाई चाहे बिजली के छापे वाले थे, चाहे वो आरटीओ नाम की बीमारी वहां घूम रही है जो घरों के आगे से ट्रैक्टर उठा के चलान कर देती है, माइनिंग के नाम से करते हैं। आपको बता दूं 5 तारीख को चुनाव है, 8 को रिजल्ट है, 12-14 में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा। अगर जाऊं बादली की सीमा में नजर आ जाऊं, आरटीओ या बिजली के छापे वाले का मेरा काम खत्म होगा। का काम करे खुल के, आपके पीछे नहीं पड़ा बादली कभी कभी अगर कुछ सवाल करने को मुझे बता देना। तो हमारी काफी गाई बैठी है भाई। विधायक साहब की जो घोषणा है 25 लाख रुपए तक का आपका बीमा फ्री, 2 लाख हर परिवार की महिला के खाते में तक में 2 लाख रुपए आएंगे, 2000 और 6000 ताई की पेंशन, 6000 ताऊ की पेंशन, 6000 हमारी जो विधवा है उनकी पेंशन, 6000 विकलांग की पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री और 300 यूनिट बिजली फ्री के साथ 500 रुपए का सिलेंडर, 100 गज के प्लॉट जिसमें 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान बना के भी देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी घोषणा, पुरानी पेंशन ओपीएस, यहाँ हमारे अधिकारी जो जोर करते सर में पता ओपीएस क्या होता है। ओपीएस पहली कलम से हरियाणा की सरकार बनेगी, मुखर्जी की सरकार बनेगी, पहली कलम से ओपीएस लागू करेंगे, ये हमारी घोषणा। और किसान को एसएसपी की गारंटी और नशा मुक्त अपराध मुक्त हमारा हरियाणा बनेगा। जो आएंगे क्या हालात इस प्रदेश के, अमन चैन भाईचारा सुख शांति की मिसाल देने का काम है और आपसी भाईचारे को मजबूत करेंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी भाई, जो काकी ताई है सारा परिवार है, बादली की पावन धरा से मैं आशीर्वाद की मुझे बहुत जरूरत है। पानी की निकास और वो भी करेंगे आपके
वो तो पंचायत के इलेक्शन में होगा, यहाँ काम करना, आप चिंता ना करो। जो जुर्म किया है वो उन अधिकारियों से भी इस बात का हिसाब लिया जाएगा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया था। पानी की समस्या, बहुत समस्या बांटने में मेरा पहला मकसद एक होगा कि पहली जैसे सरकार आएगी, पहला काम बादली के अंदर सीवरेज, बादली के अंदर स्टेडियम, बादली के अंदर पार्क, जो बस अड्डा, जो एक वो सुविधा देंगे। पहले कमेटी को बनाने से फायदा नहीं है, कमेटी बनाने से पहले चुपाड़ों का भी सर करेंगे। नहीं सारे हैं ये तो, राज आपका आ रहा है। राज में एक बात कह रहा हूँ, पंचायत भी बनेगी, मैं पंचायत को कोई इंटरफेयर नहीं करूँ, कोई सरपंच बनो कोई और, क्यों आपसी भाईचारे के झगड़े में इंटरफेयर नहीं करूंगा। भाई इतनी जरूरत, थारा बेटा हूँ, थारा भाई हूँ, थारा खून हूँ। अच्छाई के लिए कोई कभी आओ, मैं गलत काम करना मैं साथी हूँ, मैं गलत काम करता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आप मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी मेरे काकाताओं का, जो मेरे काकाताओं, मेरा परिवार मुझे मान सम्मान इज्जत दे रहा है। और बादली की जनता ने ठाना है कि बीजेपी को भगाना है और कांग्रेस को लेकर आना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर व्यक्ति कम कसी है। और बादली हल्के का जनता इलेक्शन, बादली हल्के की जनता लड़े और उन्होंने मजबूती से और हर वर्ग छत्तीसगढ़ के भाईचारे में फैसला लिया है। ये जो कुशासन का राज चल रहा है, बीजेपी का जो राज है, जो 10 साल हर वर्ग को बर्बाद करने का काम करने वाली सरकार से बताएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को काम करेंगे। विधायक जी, कल राहुल गांधी जी का दौरा हुआ है हरियाणा के अंदर और अपने बहादुरगढ़ में भी आए हैं वो, तो इससे मनोवैज्ञानिक तौर पर कितना आप अपने आप को महसूस, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इस चीज? देखिए, हमारे नेता हैं अभिनंदन राहुल गांधी जी, देश के नेता हैं, उनके आने से स्वाभाविक है बड़ा फायदा होता है। और आने वाले समय में जो राहुल गांधी जी कहते वो करते, मोदी जी इतने झूठ नहीं बोलते। और राहुल गांधी जी जो संकल्प हरियाणा में संकल्प पत्र हमारा जारी किया, उसको पहली कलम से लागू कराने के लिए हमारे नेताओं को आदेश भी दिए हुए। सर, एक अभी आपने अपने भाषण में जो बात कही कि कोई गुजर गया था तो इसलिए आप गए नहीं, लेकिन कल की एक घटना है सर, धनगढ़ साहब जो है, कहीं किसी गांव में कोई गुजर गया, फिर भी उन्होंने वहाँ डीजे बजवाया है, दौरा किया है। इस चीज को कैसे देख रहे हैं आप? तो कैंसिल कर देते हैं दौरे अपने? देखिए, ये सबके घर घर जाकर अगर मेरे परिवार या मेरे किसी की ऐसी घटना होती है तो मैं उचित नहीं समझता जाना, और वो कोई भी हो, वो उनकी सोच है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पर ये जरूर है, किसी के भी घर में कोई नुकसान होता है तो मेरे परिवार में नुकसान होता है। विरोधी लगातार आप पर किसी न किसी तरीके से वार कर रहे हैं सर, उसको जनता को क्या संदेश देना हो, कैसे बचना? देखिए, मुझे ऐसा है, मेरे साथ बादली हल्के की जनता है और मैं सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ, ईमानदारी के रास्ते पे चलता हूँ। जो आदमी आरोप लगाते हैं, मैं तो चैलेंज कर रखा है, अभी तो 3 दिन है, उसको आके स्वीकार करें, प्रूफ दे। राजनीतिक मंच तक की लड़ाई तो ठीक है, डाकला गांव के एक व्यक्ति, महेंद्र नाम के व्यक्ति, उनका बड़ा बुरा हाल, हॉस्पिटल में वो भर्ती है, क्या महसूस? ये बिल्कुल छोटी सोच के साथ बीजेपी के लोगों ने हमला किया है। मैं हमले की कड़ा निंदा करता हूँ, कड़ाई से, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, वरना राज हमारा आ रहा है। क्योंकि उनसे बातचीत मैंने ही की थी, शायद उन्हीं शब्दों की वजह से उनके साथ उसको जो चोटें मारी हैं, ये गुंडाई करने का काम बीजेपी के लोग करें। ये सारे साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं कि उनका एक मकसद है कि कैसे न कैसे, भाजपा का एक मकसद ये रहता है कि कैसे भाईचारा खराब हो। दारू, मांस, मिट्टी, पैसा, हर चीज वो बादली की जनता को परेशान करने के लिए आज रात को किलकारियां लगती गलियां में दारू पी के, वो ऐसे व्यक्ति बादली हल्के का भला नहीं कर सकते जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करे। मैं तो ना दारू पीता, ना किसी को पिलाऊं। हमारे मेरे साथ बादली की जनता का, काकाताओं का, भाइयों का आशीर्वाद और साथ है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है मेरी बादली हल्के के साथ